विभाग बी, नीचे के प्रश्नों की गणना करके उत्तर लिखो। प्रत्येक के 2 अंक हैं। 17वां क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद 4x की 2 घात माइनस 3x माइनस 1 के शून्यक ज्ञात करो तथा उनके शून्यक तथा सगुणकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। तो हम इसकी जांच करते हैं। सबसे पहले इसके क्या करते हैं, हम लोग शून्यक ज्ञात करते हैं, बराबर। इस तरह से लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखो 4 एकन 4, ओके, यानी इसका और इसका गुणा करते हैं। अगर आगे संख्या दी हो तो आगे वाली संख्या और पीछे वाली संख्या गुणा करते हैं। गुणा करने पर 4 आना चाहिए और घटाने पर 3 आना चाहिए। तो 4 एकन 4 ही होता है और -4 रखेंगे और प्लस का 1 रखेंगे तो हमारे पास माइनस का 3 आ जाता है। तो हम लोग को आगे वाला पद सेम टू सेम लिखने का और पीछे वाला भी पद सेम टू सेम लिखना है। बीच में क्या करना है, ये 4x लिखना है प्लस 1x लिखना है, बराबर। इस तरह से लिख दिया। रब ने बना दी जोड़ी, इस तरह से जोड़ी बना देना है। यहाँ से यहाँ तक क्या कॉमन आ रहा है, तो 4 आ रहा है और x आ रहा है। तो 4 कॉमन निकल गया तो यहाँ से रह गया x की 2 घात में से 1 घात निकली तो 1 घात रह गई। यहाँ पर 4x पूरा निकल गया तो 4 एकन 4, इस तरह से कर लेते हैं। प्लस यहाँ से यहाँ तक कुछ कॉमन नहीं आता है तो 1 कॉमन ले लेने का है। x माइनस 1 बराबर 0। ये दोनों अगर एक जैसे आते हैं तो यस बोलने का हार्ट हमारा सवाल आ गया है, आंसर ऐसा समझ लेना है। अब हम लोग यहाँ से यहाँ तक का कॉमन लेते हैं तो x माइनस 1 आ जाता है और बाहर 4x है, इधर बाहर 1 है, देखते हैं। तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं x, पेन बंद हो गया था, अब बराबर 0 लिख देते हैं। उसके बाद x माइनस 1 बराबर 0 और 4x प्लस 1 बराबर 0, बराबर। अब लोग क्या करेंगे, x बराबर ये उधर जाता है तो माइनस का था तो प्लस का हो जाता है, यानी x बराबर 1 हमारा आंसर है। और 4x बराबर ये उधर जाता है तो माइनस का 1, यहाँ लिखते हैं x बराबर 1, ये हमारा पहला आंसर है। और x बराबर -1 यहाँ गुणा में है तो उधर जाएगा तो भाग में चला जाता है, तो यानी कि x बराबर -1/4 आया है। अब शून्यकों की जांच करते हैं। यहाँ लिखते हैं शून्यकों का योगफल बराबर अल्फ़ा गुणा बीटा, ये हमारा अल्फ़ा और ये हमारा बीटा हो जाता है, अल्फ़ा प्लस बीटा सॉरी। तो अल्फ़ा और बीटा जोड़ते हैं तो 1 प्लस माइनस का 1/4, यानी कि 1 माइनस प्लस माइनस 1/4। इसका इससे गुणा हो जाता है, यानी हर समान करो तो 4 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ 4 आ जाता है, 4 एकन 4 और माइनस का 1, तो कितना आता है 3/4, बराबर। अब हम लोग इसको क्या लिख देते हैं, माइनस 3/4, अगर प्लस में आया तो इस तरह से लिखने का है। इसका सूत्र क्या होता है, दूसरा सूत्र होता है x का गुणांक, बराबर। तो यहाँ पर जो योगफल का दूसरा सूत्र है, 3 सूत्र हैं जिसमें से एक ये रहा और एक ये रहा, और दूसरा होता है -b/8। तो x का गुणांक बट्टे में यहाँ पर x² का गुणांक। तो यहाँ पर जांच करते हैं। तो यहाँ पर देखो x का गुणांक देखते हैं, तो x का गुणांक हमारे पास कितना है, -3 है। तो यहाँ पर -3 लिखा हुआ है ना, -3, ओके। और यहाँ सूत्र में माइनस आता है तो ये माइनस हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। और x की 2 घात का गुणांक देखते हैं, तो x की 2 घात का गुणांक है 4, बट्टे में 4 लिखा है ना, हाँ। तो इस तरह से हमने जांच कर लिया। अब दूसरा जांच करते हैं, शून्यकों का। तो अब परीक्षा में ध्यान रखना है, ये थोड़ा लॉन्ग पड़ता है, अगर वैसे ये सरल है, लेकिन आपको अगर दूसरा इसके अथवा वाला आता है तो वही करने की कोशिश करना, वो क्योंकि वो छोटा होता है, अगर आपको समझ में आए तो, नहीं तो यही अच्छा रहेगा। शून्यकों का गुणनफल, ओके। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा गुणा बीटा। अल्फ़ा कितना है तो 1 है और बीटा कितना है, -1/4 है। गुणा करते हैं तो -1/4, 1 एकन 1/4। यहाँ लिखते हैं दूसरा सूत्र क्या है, अचर पद बट्टे में x की 2 घात का गुणांक,
चेक करते हैं तो x की 2 घात का गुणांक तो 4 था, तो 4 तो है ही। अचर पद कितना है, तो -1 है कि नहीं है देखते हैं। तो अचर पद हमारा -1 है, तो हमारा ये जांच हो गई है। अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। तो आप इस तरह का वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारी मदद कर सकते हो, अपनी मदद कर सकते हो, क्योंकि हिंदी मीडियम का एकमात्र चैनल यही है जहाँ पर हम लोग गाला के सॉल्यूशन करा रहे हैं, वो भी अच्छी तरह से, बराबर। हम देख रहे हैं कि अब 17वां क्वेश्चन है। आप सपोर्ट करें और कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट करें। यदि बहुपदी px बराबर x की 2 घात प्लस 4x प्लस 2a के शून्यक अल्फ़ा और 2/अल्फ़ा हो तो a की कीमत ज्ञात कीजिए। तो हम लोग यहाँ पर देखो एकदम सरल सवाल है, अगर ध्यान से समझे तो ये क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल होता है, बराबर। ये जो होता है शून्यकों का गुणनफल, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल, बराबर। ये शून्यकों का, देखो ये शून्यक है जो है दिए गए हैं, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये अल्फ़ा हो गया और ये बीटा हो गया, ओके। हम लोग अल्फ़ा गुणा बीटा करते हैं, और यहाँ भी क्या अल्फ़ा गुणा बीटा ही है ना यहाँ भी। तो ये यहाँ पर इसका ये दिया हुआ है क्या है, 2a है, ओके। तो अल्फ़ा और बीटा लिखते हैं तो कितना होता है, यहाँ पर देखो यहाँ क्या दिया है, अल्फ़ा और बीटा की जगह पर 2/अल्फ़ा बराबर 2a। अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया, यहाँ पर रह गया 2 बराबर 2a, इसलिए 2/2 बराबर a, तो यानी a बराबर कितना हो जाता है, 1 इसका आंसर आ जाता है। तो यहाँ 18वां क्वेश्चन है, जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः 0 और वर्गमूल में 5 होते ऐसी द्विघात बहुपदी ज्ञात कीजिए। तो हम लोग बहुपदी लिखते हैं, बहुपद क्या होता है कि यहाँ पर लिखते हैं कोष्टक में x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा गुणा बीटा होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं बराबर के लिख देते हैं, और यहाँ पर हम लिखते हैं x², अल्फ़ा कितना दिया है 0 प्लस वर्गमूल में 5, x प्लस अल्फ़ा और गुणा बीटा दिया है कितना है, वर्गमूल में 5 दिया है, ओके। हम यहाँ लिखते हैं कि ये आ गया हमारे पास x², यहाँ जोड़ते हैं तो वर्गमूल में 5 आ जाता है, x आ जाता है, और यहाँ पर 0 हो जाता है, बराबर। सॉरी गलती हुई है यहाँ पर, तो यहाँ पर गलती हुई है, ये ऐसा नहीं आएगा। यहाँ करते हैं k बराबर x², देखो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी योगफल दिया है 0 x, और अल्फ़ा गुणा बीटा यानी गुणनफल दिया है कितना है, वर्गमूल में 5 दिया है, ओके। तो k यहाँ पर x² और वर्गमूल में 5 आ जाता है, 0x लिखते नहीं है, तो ये हमारा आंसर है। तो ये 19वां है, शांत समांतर श्रेणी दिया है 6, 5.5, 5 डैश -12 में कितने पद हैं। तो हम लोग a बराबर ज्ञात करते हैं, तो पहला पद है 6, और d ज्ञात करते हैं तो पीछे वाले पद में से आगे वाला पद घटाते हैं, तो माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए माइनस में 0.5 आंसर आ जाता है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं an बराबर a प्लस n-1 गुणा d। an कितना दिया है, तो लास्ट पद है हमारा पास 12, वही an कहलाता है। a बराबर 6 है, n बराबर कितना है, तो n बराबर हमारे पास मालूम नहीं है। d बराबर -0.5 है, -12 लिखते हैं यहाँ पर, और ये 6 इधर आ जाता है, n-1 गुणा माइनस का 0.5 घटाते हैं तो माइनस, ये घटेगा नहीं जुड़ेगा, एक जैसे निशान है, तो n बराबर -18 आ जाता है। अब हम लोग n-1 गुणा कुछ नहीं करते हैं, ये इसके बट्टे में ले आते हैं, भाग में आ जाता है 0.5 माइनस का, तो माइनस से माइनस कट जाता है, 18/5 लिखते हैं। नीचे से पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 10 लिख देते तो पॉइंट हट जाता है, 5 दूनी 10, n-1, 18 दूनी 36 हो जाता है, ये इधर आता है तो प्लस का हो जाता है, n आ जाता है, तो n बराबर कितना आ जाता है, 37 आ जाता है।
तो 20वां सवाल है साइन 30 कॉस 45 प्लस कॉस 30 साइन 45 की कीमत ज्ञात करो। तो हम लोग यहाँ पर ज्ञात करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले लिख देते हैं साइन 30 कॉस गुणा कॉस 45 और प्लस कॉस 30 अंश और गुणा साइन 45 अंश लिख देते हैं बराबर। अब यहाँ पर देखते हैं साइन 30 दिया है, साइन 30 की कीमत होती है 1/2, इसकी साइन कॉस 45 की 1/वर्गमूल में 2 और कॉस 30 की होती है वर्गमूल में 3/2 और सॉरी यहाँ गुणा का निशान है, पॉइंट का मतलब गुणा है, यहाँ भी गुणा का निशान है। साइन 45 की होती है 2/वर्गमूल में 1/2। अब इसको आपस में गुणा करते 1 इसका इससे गुणा करते हैं 2 में 2 होता है प्लस 3 3 यानी वर्गमूल में 3, 2 का गुणा करते हैं वर्गमूल 2 से तो इतना आ जाता है। दोनों के हर समान है तो इसको एक बार लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं 1 प्लस वर्गमूल में 3। तो नीचे वर्गमूल नहीं होना चाहिए तो इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वर्गमूल यहाँ पर 2 है सॉरी, तो 2 वर्गमूल 2 से गुणा कर देते हैं ऊपर नीचे। तो हम लोग यहाँ पर गुणा करते हैं इससे, तो वर्गमूल में 2 1 2 आता है, 2 इसका गुणा इससे हो जाता है तो कितना हो जाता है वर्गमूल में 2 3 6 और यहाँ पर 2 गुणा वर्गमूल का गुणा वर्गमूल से करेंगे तो कितना हो जाता है वर्गमूल में 4, 4 का वर्गमूल 2 हो जाता है। तो वर्गमूल में 2 प्लस वर्गमूल में 6, 2 दूनी 4 आ जाता है। अगला सवाल देखते हैं। तो यहाँ पर अथवा वाला देखते हैं, सिद्ध करो कि tan 55 प्लस थीटा और माइनस कॉट 35 माइनस थीटा सेक 50 माइनस थीटा प्लस कोसेक 40 प्लस थीटा दिया है बराबर 0 आता है। तो LHS करके लिखते हैं tan 55 प्लस थीटा माइनस कॉट 35 माइनस थीटा माइनस सेक 50 माइनस थीटा प्लस कोसेक 40 माइनस थीटा। ओके, इस तरह से किया हुआ है। अब आप लोग को ध्यान से देखना है यहाँ पर कि tan किसी एक को बदलना है बराबर। तो कैसे बदल सकते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर कॉट लिखा है ना, तो हम लोग कॉट लिख देते हैं, उसको 90 में से घटा, कॉट किस में बदल जाता है tan में से, कॉट किस में बदल जाएगा tan में। ओके, तो tan लिख देते हैं। अब यहाँ पर घटाते हैं 90 में से 35 माइनस थीटा, ये घटा देते हैं बराबर। अब यहाँ पर सेक लिखा हुआ है 50 माइनस थीटा है, इसको बदल देते हैं कोसेक किस में बदल जाएगा सेक में, 90 माइनस क्या लिख देते हैं 90 माइनस कोष्टक में 40 माइनस थीटा। ओके, अब ध्यान से समझना, यहाँ पर tan 55 माइनस थीटा बराबर माइनस tan, अब कोष्टक खोलते हैं तो 90, ये माइनस का 35 और ये माइनस है तो प्लस हो जाता है। ओके, तो सेक 50 माइनस थीटा प्लस सेक 90, कोष्टक खोलते हैं तो ये 40, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाता है। ओके, तो यहाँ tan 55 माइनस थीटा आया। ओके, माइनस tan, यहाँ 90 में से 35 घटाते हैं तो कितना आ जाता है, यहाँ देखते हैं थोड़ी सी गलती हुई है ऐसा लग रहा है। यहाँ देखो, यहाँ प्लस का है, मैंने माइनस लिख दिया है, यहाँ प्लस आ रहा है बराबर। तो यहाँ कितना आएगा 55 आ जाता है, प्लस का थीटा दिया है, एक जैसे होने चाहिए इसलिए गलती अपने आप नज़र आ जाती है। तो सेक 50 माइनस थीटा दिया है, तो यहाँ पर भी सेक 90 में से इसको घटाते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ देखो ये गलत लिखा है, यहाँ प्लस का है तो प्लस आया है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा माइनस का। ओके, कोष्टक खोलते हैं तो यहाँ हो जाता है 50 माइनस थीटा। ओके, अब यहाँ पर देखोगे tan 55 थीटा में से tan 55 थीटा घटाते हैं तो 0 हो जाता है। ऐसी सेक ये है, दोनों
ये माइनस का ये प्लस का है तो अलग अलग निशान होता है तो घटाते हैं तो ये भी 0 हो जाता है, बराबर 0 आता है, बराबर RHS। ये अपना आंसर आ गया है। इस प्रकार से ये सवाल पूरा होता है, ये वीडियो भी पूरा होता है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।